अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आईनी तरमीम के हवाले से इस्लामाबाद में इस वक्त पल पल बदलती सूरत हाल और जो माल गनीमत बांटने की कोशिश की जा रही थी या जो आईनी तरमीम के लिए आखिरी रास्ता इस मुल्क की फौजी स्टैब्लिशमेंट या ये जो हुक्मरान सेटअप है वो इस्तेमाल करने जा रहा था मखसूस नशिस्तों का, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए एक मरतबा फिर से एक वजाहत जारी कर दी, वजाहती फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से पहले अगर आपको कॉन्टेक्स्ट बताते चले तो इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अयाज सादिक साहब बेशतर मरतबा तकरीबन 2 से 3 मरतबा रुजू कर चुके हैं और तकरीबन 12 से जायद मरतबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इजलास कर चुका है बैक टू बैक। और उन इजलासों में ये डिसाइड होता रहा, ये कंफ्यूजन एक उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती रही कि अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली के लिख रहे हैं कि वो जो मखसूस नशस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों में तकसीम की जाए। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द से जल्द कोई फैसला करे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा एक बेहतरीन टाइमिंग, इससे कबल भी हमने देखा कि किस तरीके से 22 सितंबर गालिबन और 15 सितंबर को जिस तरीके से एक बड़े टाइमली फैसले आए, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हर उस वक्त पे जाके फैसला देते हैं जब आईनी तरमीम लगता है कि अब आई और अब आई। आईनी तरमीम के हवाले से एक आखिरी हथियार इस टाइम जो ताकतवर हल्कों के पास, आखिरी हथियार जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के पास बच गया था, वो आखिरी हथियार भी इस वक्त लग रहा है कि अब वो माल गनीमत जिसके लिए सर तोड़ की बाजियां लगाने की कोशिश की जा रही थी वो नहीं मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने पहले फैसले में जो वजाहत कर चुका है, एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शॉर्ट ऑर्डर जारी किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गालिबन 15 सितंबर को एक फैसला दिया, फिर उसके बाद दोबारा एक डिटेल फैसला जारी किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि कोई इबाम नहीं रहना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज के अपने तफसीली फैसले के अंदर ये बात कह रहा है कि हमने जो अपना लास्ट इससे पहले जो आखिरी तफसीली ऑर्डर जारी किया था उसमें हमने कहा था कि अगर हमसे कोई भी रुजू करना चाहता है, अगर किसी को भी हमसे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, चाहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो या चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, वो हमसे रुजू कर सकता है। जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रुजू किया और उन्होंने कहा कि बताएं हम कैसे ये नशस्तें, मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दें, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने रुजू किया और उन्होंने कहा कि बताइए कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी और को नशस्तें दे सकता है जब ये तमाम तर नशस्तें हमारी हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 8 जजेस, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, हसन रिजवी, इनके साथ साथ आयशा मलिक, शाहिद वहीद साहब, अतन मिनुल्लाह साहब, इरफान सादात साहब और हसन अजहर साहब भी, जिन 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने पहले भी फैसला दिया, उन्हीं 8 जजेस ने आज दोबारा एक फैसला सुनाया और उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये जो तमाम तर मखसूस नशिस्तें हैं ये आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को देनी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कबल जो एक मामला चलता रहा वो ये था कि स्पीकर अयाज सादिक जो है, स्पीकर कौमी असम्बली, वो बार बार जो है वो खत लिखते रहे और उन्होंने खत में ये कहा कि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हो चुकी है और इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम हुई है इसका इतलाक माजी से होगा, लिहाजा इस तमाम तर मामले को देखते हुए ये जो नशिस्तें हैं ये तमाम की तमाम नशिस्तें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नहीं है बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आप इसको कह सकते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तो नुमाइंदगी जमात से खत्म कर दी कौमी असम्बली के अंदर से और कहा गया कि ये जो मखसूस नशिस्तें ये हम बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने इस फैसले के अंदर जो 2 सफ़ों पर मुश्तमिल ये फैसला है और 5 से 6 पैराग्राफ इस फैसले के हैं, जिसमें तीसरा और चौथा पैराग्राफ बहुत अहम तरीन बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर यह वाजे किया है। उन्होंने कहा कि पहले हम 2 मरतबा क्लियर कर चुके हैं, 2 मरतबा डिटेल वजाहत दे चुके हैं, जिसके बाद कोई इबाम बाकी नहीं रहता था, लेकिन उसके बावजूद हमसे दोबारा रुजू किया गया और उसके बावजूद जिस तरह से हालात चल रहे हैं ऑब्वियसली उसमें एक नीड, एक जरूरत महसूस हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 8 जजेस को कि वो दोबारा फैसला सुनाए और दोबारा किसी तरीके से ये मखसूस नशिस्तें जो है इनका गलत एक तनासुब निकाल कर किसी और को ना दे दी जाए। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 8 जजेस ने अपने फैसले में जो 2 सफाती फैसला है उन्होंने लिखा है कि आर्टिकल 189 के तहत, यानी आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 189 ये बात कहता है कि हर इदारा जो है, चाहे वो कौमी असम्बली, हर इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसला है उसको बाइंडिंग समझे, उसका पाबंद है, उसकी पाबंदी करेगा। यानी हमने पिछले दिनों देखा कि बड़े गो मगू की एक सिचुएशन थी, बड़ी कंफ्यूजन की सिचुएशन थी, बड़ी एम्बिग्विटी थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से हमें ये खबरें मिली कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान जो है वो भी काफी ज्यादा इस पर कंफ्यूज है। 2 अरकान जो है वो कुछ ऐसी पोजीशन लेते दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि नए चीफ के आने तक ये मामला हम पेंडिंग छोड़ देते और नए चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान के आने के बाद इस मामले को टेकअप किया जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि आया ये मखसूस नशिस्तें क्या जिस तरह स्पीकर अयाज सादिक साहब कह रहे हैं उस तरीके से दी जाएं या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ किए या उनको दी जाए। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर यानी सिकंदर सुल्तान राजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जो इस लंदन प्लान के एक बहुत बड़े, आप कह लें एक बीच में एक बड़े अहम तरीन एक जुज जिनको माना जाता है, ऑब्वियसली वो पूरी कोशिश उन्होंने की। इजलास होता रहे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर, कुछ अरकान के हवाले से यह भी कहा जाता रहा कि उनके ऊपर मुसलसल एक तलवार लटक रही थी और वो इस परेशानी का शिकार थे कि हम पर इस हवाले से आर्टिकल 6 लग सकता है, ऑलरेडी हम इलेक्शंस लेट करवा चुके हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन जो फैलाई गई, एक कंफ्यूजन जो मुसलसल क्रिएट करने की कोशिश की जाती रही, जिस तरीके से खबरें इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स के अंदर डिस्कस होती रही कि जिस तरीके से सेनेट के अंदर अगर नंबर पूरा कर लिया गया
तो उसके बाद सिकंदर सुल्तान राजा की खिदमत लेकर नेशनल असेंबली के अंदर नंबर पूरा किया जाएगा, कौमी असेंबली के अंदर मखसूस नशस्तें ली जाएंगी, क्योंकि अभी तक बंदों की खरीदो फरोख्त सर तोड़ की बाजी लगाकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके लोगों को घरों से उठा के लोगों की जमीन की कीमतें लगाकर भी नंबर पूरा नहीं हो सकता, तो अब क्या किया जाए। लेकिन जो अभी इमरान रियाज खान का एक ट्वीट भी पड़ी थी कि अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक कैदी नंबर 804 जीत रहा है, यानी ग्राउंड के ऊपर जो क़यादत उसकी मौजूद है वो इंतहाई बुज़दिल है, वो तो बैकफुट पर चले गए हैं। अब उनको तो ये भी समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से इमरान खान से मुलाकात के रास्ते जो है वो हमवार करने हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का टाइमली फैसला और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की नई वजाहत आ गई। इलेक्शन एक्ट की तरमीम से सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्तों वाले फैसले को खत्म नहीं किया जा सकता। इलेक्शन एक्ट की तरमीम का तलाक माजी से नहीं हो सकता, फैसले पर अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामान के बाद की कानून साजी से बेअसर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने बाकायदा तौर पर वजाहत जारी कर दी और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन एक्ट की तरमीम है उसका इतलाक जो मादी से होगा, ये चीज हमारे वजाती फैसले जो आ चुके हैं बार बार उनके ऊपर ये चीज नजरअंदाज नहीं होगी। और बाकायदा तौर पे पैराग्राफ 3 और 4 में उन्होंने डिटेल से आज फिर एक बार एक्सप्लेन किया। एक तो इन 8 जजेस के सबर को, इस्तेकामत को सलाम। तकरीबन ये तीसरी डिटेल्ड शॉर्ट ऑर्डर के बाद ये तीसरी डिटेल्ड वजाहत है। बड़ी उंगलियां भी उठ रही थी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जानिब के अब सफेद इमारत के अंदर बैठे जो ये 8 जजेस है संगमरमर की इमारत के अंदर बैठे, इनको अब आवाज उठानी होगी, इनको अब बोलना होगा, क्योंकि इनके चीफ साहब पहले ही तरह से के ऊपर एक बदनुमा फैसला सुनाकर लोगों को जिस मुश्किल में डाल चुके, जिस तरह लोगों को दर बदर कर दिया है उन्होंने, जिस तरीके से लोगों के घरों के अंदर से बेटियां, माएं, बहनें जिस तरीके से उठाया जा रहा है, उनको लोगों के बच्चों को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है महज एक वोट के पीछे। और ये खबर तक आई पिछले दिनों के 100 अरब तक बोली गई है, एक वोट आईनी तरमीम के हक में 100 अरब तक बोली गई है। लेकिन आईनी तरमीम के हवाले से इस वक्त इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के अंदर सूरत हाल बदल रही है। ये अब तक की फौजी स्टैब्लिशमेंट या इस मौजूदा हुकूमत को, ये सेटअप को एक बहुत बड़ा धचका था। जैसे मंसूर अली शाह साहब की अगेन बड़ी कोई जबरदस्त टाइमिंग थी और ये एक इशारा भी हो सकता है, एक जवाब भी हो सकता है। पिछले दिनों बार बार कहा गया कि मंसूर अली शाह साहब के सामने कुछ शराइत रखी गई हैं, उन्हें कहा गया इन शराइत पर ओके कहें तो आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो ये एक मंसूर अली शाह साहब आप कह लें कि एक उन्होंने जवाब भी दिया है कि ये जो शराइत है तुम लोगों की साइड पर रखी हुई है और मुझे कोई शराइत से मतलब नहीं है, आइन और कानून के तकाजे पूरे किए जाएंगे तमाम तर फैसलों में और उन्हीं के मुताबिक चला जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज की दोबारा वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद हो चुका है कि तमाम तर मखसूस नशिस्तें दी जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर वो मिल जाती हैं, जो अगेन बहुत मुश्किल है क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा एक अहम की प्लेयर है तमाम तर लंदन प्लान का। लेकिन अगर वो नशिस्तें मिल जाती हैं तो आईनी तरमीम का प्रोग्राम तो बिल्कुल फारिग हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक एक मेजोरिटी, एक अक्सरियत, एक बड़ी फौकियत मिल जाएगी इस हुकूमती सेटअप के ऊपर। ऑलरेडी 80 सीटों के साथ बहुत मुश्किल हो चुकी है, ये अब तक की सूरत हाल है। इसके साथ एक और बड़ी खबर ये है, जुबैर अली खान साहब सहाफी, उन्होंने खबर ब्रेक की। कल इमरान खान के हवाले से 19 अक्टूबर को मुलाकात के लिए एक लग रहा था कि शायद मुलाकात हो सके, लेकिन कुछ सहाफी शुरू से, जिसमें जुबैर अली खान साहब टॉप ऑफ द लिस्ट है, वो ये रिपोर्ट करते रहे कि आने जो उन तारीख दी जा रही है उस पर भी इमरान खान से मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकेगी। अब खबर ये आ रही है कि कल जो इमरान खान का जो केस लगा हुआ था, नैब का केस गालिबन, उसकी जो समाअत अडियाला जेल के अंदर होनी थी, उसकी समाअत अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर होगी और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो समाअत होगी वो इमरान खान की गैर मौजूदगी में होगी। यानी कल जो दोबारा एक लग रहा था, एक उम्मीद की किरण रोशन थी कि शायद इमरान खान का कोई वर्ड बाहर आ सकेगा, इमरान खान से सहाफियों की गुफ्तगू हो सकेगी, वो तमाम चीजें अब धरी की धरी रह गई हैं। कल भी इमरान खान साहब का कोई लग नहीं रहा कि वो जो इनकम्युनिकेटो चल रहा है, जो एक इंटरैक्शन पे पाबंदी आयद हुई है, वो लग रहा है कल भी ये मामला इसी तरह रहेगा। लेकिन ग्राउंड के ऊपर मौजूद बुज़दिल क़यादत बिल्कुल खामोश, और ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि इमरान खान से किसी किस्म की मुशावरत ना की जा सके आईनी तरमीम के हवाले से। क्योंकि इस वक्त भी मौलाना फजल रहमान के बंगला नंबर 7 के ड्राइंग रूम के अंदर जहां अपोजिशन का वफ्द मौजूद है, वहीं पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी पहुंचे हैं। बिलावल ने अपोजिशन के वफ्द से मुसाफा किया, सलाम किया और उसके बाद मौलाना के साथ साइड पर चला गया और अकेले बैठकर उनके साथ जो गुफ्तगू की, जो बातचीत की। लेकिन मौलाना क्लियर कर चुके हैं बहुत सारी चीजें और ताजा तरीन इत्तलात ये भी है कि जो नया आईनी तरमीम का जो मुसवदा तैयार हुआ है उसके अंदर से आर्टिकल 8 को फाइनली निकाल लिया गया। वही आर्टिकल 8 जिसके पीछे नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, जमहूरियत का राग अलापने वाले, वोट के नाम पर वोट को इज्जत दो के नाम पर वोट लेने वाले, उन्होंने फाइनली जी कह दिया है कि ठीक है आर्टिकल 8 निकाल दो। मिलिट्री कोर्ट्स, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर तमाम तर मामला, आखिरकार मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि ठीक है आर्टिकल 8 को निकाल कर बाकी एक मुसवदा तैयार करें। लेकिन 4 दिन, 4 वर्किंग डेज काजी फरीसा के पास रह गए। क्या इन 4 दिनों में कोई तरमीम आ सकती है? इस फैसले के बाद मामला किस तरफ जाएगा, बहुत अहम होगा देखना। डेवलपिंग सिचुएशन है, साथ साथ अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।